हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। बीएमटी क्लास 12th स्टूडेंट्स जो कि जैक बोर्ड के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस सेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेंगे। और सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं और भी जो तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, बीएमटी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद हो। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि सेट थ्योरी का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, और उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे बनाएंगे, कैसे कितना तरह का कंसेप्ट होता है, सब देखेंगे इस सेशन में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक जो है सेट थ्योरी का है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एन जो होता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखो क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू एन। ए सेट का नाम है, सेट का नाम ए है, उसमें जितना भी एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ, यानी कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही एक फॉर्मूला है जो कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन में लगेगा। 100% ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, आज के बाद नहीं। क्या, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन। ठीक है, और ए यूनियन बी में और। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, वेन डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है थोड़ा सा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना के लाया हूँ कि टाइम बचे आपको। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए आपके पास दो सेट है। सेट देखिए, सेट ए है, ठीक है, और सेट बी है। ठीक है, और उसमें से देखिएगा दो सेट को कुछ पार्ट इसमें कॉमन आ रहे हैं, जो दोनों देखिए ये इसमें जो एलिमेंट आएंगे दोनों आएंगे, सेट ए का भी और सेट बी का। इसलिए क्या होता है, इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं। ये जो पार्ट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं, यानी कि कॉमन पार्ट बोलेंगे कि बोथ ए एंड बी में कॉमन पार्ट है, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट देखिए यहाँ पर, देखिए मैं जो यहाँ पर इस टाइप को बना रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप को बना रहा हूँ। इस जो पार्ट को बोलते हैं ओनली ए। ठीक है, अब इधर से जो पार्ट बच रहा है, देखिए ये पार्ट को बच रहा है, ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ओनली बी बोलेंगे। ठीक है, ये पार्ट को खाली बोलेंगे, बी बोलेंगे। अब ये जो पार्ट के हैं ओनली ए बोलेंगे। ठीक है, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, फिगर समझने में बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बोलेगा ओनली ए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर पूरा सेट का नाम क्या है, ए सेट है। ठीक है, उसमें से इसको माइनस कर, हमको ओनली ए निकालना है, तो क्या करेंगे कि पूरा का पूरा सेट में से जो सेट ए है उसमें से ये पार्ट जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट है, उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। देखिए निकल गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एन ओनली बी कहने का मतलब क्या है कि देखिए ओनली बी ये पार्ट है, तो इसमें बी सेट में से इंटरसेक्शन पार्ट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। देखिए ये बन गया। ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट, देखिए अगर टोटल पूछा था एन टोटल, ठीक है, एन पूछ रहा है, तो एन क्या हो जाएगा बताइए, एन क्या हो जाएगा, ओनली ए प्लस इंटरसेक्शन पार्ट। देखिए ओनली ए प्लस इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, ओनली सिमिलरली क्या हो जाएगा, एन बी क्या हो जाएगा, एन ओनली बी सेट, जो खाली सेट बी में ओनली जो है, प्लस एन बी। ठीक है, एन इंटरसेक्शन बी, उसको प्लस कर देंगे। थोड़ा सा और देखते हैं कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट आप बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एन ए यूनियन बी है जो है, ठीक है, उसको एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको हम अभी बताए थे, इसको क्या बोलेंगे, अगर इस दोनों को टर्म को कंबाइन कर देंगे, इस टर्म को कंबाइन कर देंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं एन ओनली, क्या बोल देंगे, ओनली बी पार्ट बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बन गया फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया, सेट ए टोटल नंबर ऑफ सेट ए प्लस एन ओनली सेट बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जितना भी पढ़ा रहा हूँ बहुत, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम 5 मार्क एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली देखिए अगर मैं बोलूँ कि सर इस पार्ट को कंबाइन कर दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए इसको प्लस एन बी। देखिए अब इस पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ओनली। ठीक है, ओनली ए बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ओनली ए। ठीक है, एन ओनली ए। ठीक है, ओनली ए सेट हो जाएगा, ओनली ए सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर एन ए यूनियन बी इक्वल टू, ठीक है, एन ओनली ए सेट ए प्लस एन बी। ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए आपको कैसे बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे आप समझते हो कंसेप्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब प्रश्न की ओर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका क्या। देखिए
यहाँ से सेट थ्योरी का 5 मार्क्स क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्या है। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स स्टडी ETP एंड BMT बोथ, 70 स्टूडेंट्स ओनली ETP। देखिए कुछ टर्म ध्यान रखिएगा, अगर 5 मार्क्स प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपको कुछ टर्म याद रखना है। मैं टर्म अभी लिखूंगा, उस टर्म को एकदम ध्यान से देना है। हाउ मेनी स्टूडेंट BMT, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली BMT। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा यहाँ पर कि जो A और B मान लेते हैं, A किसको मानेंगे, A किसको मानेंगे, A इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, X, देखिए इसको सच डेट बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, सच डेट। X सच डेट X इज क्या होगा, कैसा स्टूडेंट लेंगे बताओ, स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ ETP ले लेते हैं, ETP का A को मान लेते हैं ETP। ठीक है, और B जो रिप्रेजेंट करेंगे, B जो है क्या है, देखिए दो ही बना है, एक ETP एक BMT। तो यहाँ पर X सच डेट X, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्या होगा BMT। ठीक है, BMT। देखिए दोनों मिल गया, A और B मिल गया। अब कहने का मतलब ये 40 क्लास, एक क्लास का 40 स्टूडेंट दिया हुआ, मैं टोटल दिया हुआ है ETP और BMT को मिला के। कहने का मतलब क्या हो गया, ये टोटल दिया हुआ है, टोटल दिए थे A यूनियन B। ठीक है, अगर ये किसका होता है, टोटल दिया रहता है, टोटल। ठीक है, कितना दिया बताइए, 40 लोग दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, पहले उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए पढ़ते आगे। 12 स्टूडेंट्स स्टडी, देखिए बोथ आ गया, देखिए यहाँ टर्म देखिए, बोथ आ गया तो बोथ कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन। बोथ में इसका हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, बोथ कहने मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ दिया हुआ तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B का, बोथ मीन्स का इंटरसेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन लिखते हैं। कितना दिया बताओ, 12 स्टूडेंट दिए हुए हैं। ठीक है, और क्या दिया है बताइए, 17, देखिए 17 स्टूडेंट ओनली ETP ओनली आ गया तो आपको कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए N ओनली ETP को क्या लेट किया, देखो ETP को लेट किए A, तो क्या होगा ओनली A। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, इसका कितना दिया है आपका, 17 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पास मैं फार्मूला बता चुका हूँ इसको निकालने का। ठीक है, तो एक ही फार्मूला है, क्या फार्मूला है, देखिए फार्मूला प्लीज समझ लीजिए। A यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस N इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये फार्मूला है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन फाइंड क्या करना था कि हाउ मेनी स्टूडेंट BMT निकालना है, BMT का स्टूडेंट कितने लोग हैं। ठीक है, BMT में से B वाला निकालना है, आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। देखिए अभी तो बताए थे कि इसको कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा बताइए। अभी तो बताए थे कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए NB, इसको भी दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, N ओनली A बन जाएगा, ओनली A। अभी बताए थे तुरंत कि सेट A में से उसको इंटरसेक्शन को माइनस कीजिएगा, कौन पार्ट को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, ओनली A सेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब पुट कीजिए वैल्यू, देखिए क्या दिया वैल्यू, इसका दिया 40। ठीक है, 40 दिया हुआ, और इसका हमको निकालना है, इसका फाइंड करना है। और इसका वैल्यू कितना दिया है, देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है 17। तो प्लस जाके लेने को पड़ेगा, तो प्लस जाके क्या होगा माइनस, तो 40 माइनस 17 कितना हो जाएगा बताइए, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा NB। ठीक है, कितना आ जाएगा 23। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, हु स्टडी ओनली BMT, ओनली BMT माने कि ये वाला निकालना है, N ओनली B निकालना है, B निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था इसका बताइए, ओनली B कैसे होता है, टोटल B सेट में से क्या कर देंगे, B सेट में से क्या कर देंगे, इसका इंटरसेक्शन क्या कर देंगे बताइए, इंटरसेक्शन वाला पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर NB कितना आ गया बताइए, NB कितना आ गया, तो देखिए NB हम निकाले 23, और इसमें कितना दिया देखिए इंटरसेक्शन पार्ट देखिए, इंटरसेक्शन पार्ट 12, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ देखिए सेकेंड प्रश्न है कि 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर स्टडिंग आइदर अकाउंटिंग एंड स्टैटिक्स। देखिए दो टर्म मिल गया। ठीक है, अकाउंटिंग और स्टैटिक्स। तो ये क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे,
ये जो सेट का एक का नाम होगा क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज द, ठीक है, क्लास ऑफ, ठीक है, क्लास ऑफ क्या होगा, क्लास ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। बी को बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए क्या होगा, क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ए और बी रिप्रेजेंट हो गया। अब पढ़ते क्वेश्चन, देखो 50 स्टूडेंट दिया, अगर 50 स्टूडेंट क्लास में दिया हुआ, दोनों मिला के दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना, 50 स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है देखिए, देखिए 12 स्टूडेंट्स, ठीक है, 12 स्टूडेंट बोथ द सब्जेक्ट, देखिए बोथ आ गया, बोथ जैसे ही क्वेश्चन में आता है तो हम क्या बताए हैं, इंटरसेक्शन पर, माने कि एन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना दिया है, 12। अब देखिए उसके आगे लिखिए कि 18 स्टूडेंट ओनली स्टैटिक्स, क्या बोल दिया, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या होना, बी, तो एन ओनली, ओनली मीन्स बी, माने कि ओनली पार्ट दे दिया हुआ है, कितना दिया पता है, ओनली पार्ट, देखिए ओनली, ओनली मीन्स आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ओनली 18, ठीक है। आपको जो फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग अकाउंटेंसी में फाइंड करना है, तो आपको फार्मूला बता दिया गया है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट कीजिए, आपको क्या निकालना, ओनली बी निकालना है, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे बताओ, इस पार्ट को क्या बोलेंगे बताओ, इस पार्ट को क्या बोल देंगे, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ओनली बी, इसी पार्ट को निकालना है। अब देखिए इसका दिया हुआ 50 दिया हुआ है, 50, अब एन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन ए आपको नहीं दिया हुआ है ना, तो पहले एन ए निकल जाएगा, एन ए निकाल दीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया देखिए, ओनली बी का वैल्यू दिया हुआ देखिए 18, एन ओनली बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है, देखिए 18 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्लस जाए क्या होगा, माइनस हो जाएगा, देखिए, ठीक है। एन ए, अब यही क्या है, यही आपको क्या है, अकाउंटेंसी है, ठीक है, अकाउंटेंसी है, तो कितना आ जाएगा हम बताइए, 32 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु स्टडी, ठीक है, अकाउंटेंसी, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 32, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 26%, देखिए ग्रुप आ गया में टोटल, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, लिख लीजिए, पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए, क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, देखिए टी और कॉफ़ी की बात है, ठीक है, तो लीजिए एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, हु ड्रिंक्स, हु टेक टी, हो गया। बहुत इजी लिखते हैं, बहुत इजी लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज हु टेक कॉफी, ठीक है, हो गया। अब देखिए ग्रुप बोल दिया, ग्रुप बोलेगा, क्लास बोलेगा, तो मैंने टोटल, परसेंटेज मीन्स 100, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा टर्म थोड़ा। तो यहाँ क्या होगा, एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, 26% लोग हो जाएंगे। फिर देखिए 8% टेक टी इंस्टीड ऑफ कॉपी, माने कि ओनली टी के बारे में बात कर रहा है, तो ओनली टी को कहा है ए, ओनली टी को ए, इसका कोई मतलब नहीं, इंस्टेड ऑफ कॉपी करना मतलब ओनली टी के बारे में बात कर रहा है, खाली टी ही पीते हैं, चाय कॉफ़ी के बदले ही टी ही पीते हैं, तो ओनली ए के बारे में बात कर रहा है, टी के बारे में बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका दिया हुआ 8, ठीक है। अब देखिए 60% टेक टी, ये देखिए टोटल टी के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, कहीं क्वेश्चन में ओनली सब लिखा हुआ नहीं है, तो 16% टेक टी कहने में टोटल पर्सन माने कि एन ए, कितना दिया है बताइए, 16 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टेक ओनली कॉफ़ी पूछ रहा है, नोट टी, ओनली कॉफ़ी, माने कि आपको क्या फाइंड करना है, ओनली कॉफ़ी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हम लोग डाटा बना दिए। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक ही है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमको क्या निकालना, ओनली बी निकालना है, ठीक है। तो हमको यहाँ से फार्मूला निकाल लेते हैं, पहले देखिए यहाँ से कि ठीक है, हमको ओनली ए दिया हुआ है, देखिए ओनली ए दिया हुआ है, देखिए ओनली दे, हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, इसको कर सकते हैं कंबाइन के बताने सिखाया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, एन ए, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन बी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए एन
ए यूनियन बी का वैल्यू 26, और इसका तो मालूम है कि ओनली ए का वैल्यू दिया हुआ है, ओनली ए इसको बोलते हैं, ओनली ए, सॉरी 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 सॉरी, हाँ देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए एन ए यूनियन बी, देखिए यहाँ पर एन ए प्लस एन बी माइनस एन एन रेसेशन बी। देखिए अगर ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इस कंबाइन करेंगे तो ओनली बी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल दिया हुआ है, अब यहाँ पर क्या दिया है, एन ए का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एन ए का वैल्यू कितना दिया है बताओ, एन ए का वैल्यू दिया आपके पास 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओनली इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, एन बी में से बी सेट में से अगर इंटरसेक्शन माइनस करेंगे तो ओनली बी बनेगा, हमको इसी को फाइंड करना है। तो प्लस जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा लोचा नहीं है इसमें, ठीक है, ओनली बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है, एन ओनली बी, ठीक है, लिख देंगे 10, ठीक है। 10 नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक ओनली कॉफ़ी, कितना बताओ, 10 लोग हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।